नंबर वन, मसल। सेकंड है मसल्स। मसल्स जरूरी है, हड्डियों को कवर करती है मसल्स, ये आपको मदद करती हैं ताकि हड्डियों पे ज्यादा जोर ना आए, मसल उसका जोर ले ले जब मुड़े तो, मूवमेंट करे तो। राइट। इसके बाद में एक मेम्ब्रेन्स, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एक रहती है, ये भी बाहरी, इसको अंदर वाले जो साइनोवियल फ्लूइड होता है इसको बाहर आने नहीं देती है। ये साइनोवियल फ्लूइड। और ये होता है अपना कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसा होता है? लाइक अ लुब्रिकेंट, ग्रीस। आपने देखा है ना, ग्रीस लगी होती है साइकिल की चेन से लेकर के बड़ी बड़ी मोटर जितनी भी चलती है सब में ग्रीसिंग होती है, ताकि वो मूवमेंट स्मूथ हो, घिसे नहीं, टूटे नहीं, ब्रेक नहीं हो, टकराए नहीं आपस में। उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम इस कार्टिलेज यानी इस ग्रीस का यूज करते हैं। ये जो ग्रीस होती है ये क्या करती है? ये ये दोनों हड्डियों को टकराने से मदद करती है, और इसके लिए ये मदद करता है साइनोवियल फ्लूइड। राइट। और इसके साथ ही ये होता है नीचे एक मेनिस्कस, ये इसको सपोर्ट करता है, जिसके ऊपर पे दूसरी हड्डी आकर के टिकती है। साथ में एक छोटी छोटी पतली बोन्स होती है जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं, बोन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ज्यादा हैवी नहीं। लिगामेंट्स, लिगामेंट्स, वर्सा और टेंडन, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में। ये इतना समझ में आया? यानी एक जॉइंट के लिए हमें खाली हड्डियों पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। हड्डियों को, जॉइंट को, हड्डियां ठीक है वो अपनी जगह है, मैं आज हड्डियों का नहीं बता रहा, जॉइंट का बता रहा हूं। जॉइंट के लिए किन किन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा? नंबर वन, मसल। नंबर टू, आपकी ये साइनोवियल फ्लूइड या फिर कार्टिलेज। नंबर थ्री, आपका लिगामेंट्स। और ये जो, यानी ये कुछ कुछ जो मेन मेन चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है बोन्स, बोन्स भी कभी कभी कमजोर हो जाती है। ये तीन चार चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। राइट। चार चीजों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कितने लोग रेडी हैं इस पे पूरा पूरा ध्यान देने के लिए? रेडी है? रेडी है? यस। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं हमारी बॉडी के अंदर में जो मेन मेन इंपॉर्टेंट ज्वाइंट्स कहाँ कहाँ हैं। थोड़ा भी पेन आता है ना, पूरा घर का काम रुक जाता है, पूरा घर का काम रुक जाता है ना? कौन कौन से इंपॉर्टेंट देखिए, कौन कौन से ज्वाइंट्स होते हैं आपकी? ये गर्दन होती है ना, गर्दन में भी एक ज्वाइंट होता है, ये गर्दन का हिस्सा यहां से कनेक्ट है। शोल्डर पे ज्वाइंट है, एल्बो पे ज्वाइंट है, हिप पे ज्वाइंट है, ठीक है, फिंगर्स में ज्वाइंट है, आपकी ये एंकल्स होती है, ये पैरों पे जहां पे पैर कनेक्ट, ये ज्वाइंट है। ये लेग में, ये नीचे फिट के पास में ये ज्वाइंट रहता है। फिर नी होता है, नी, घुटना, घुटने पे ज्वाइंट है, हाथों में ज्वाइंट है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होते हैं ना, L4 L3, ये यहाँ पे L3 L4 L5, ये भी हड्डियां हैं, इनके बीच में भी बैकबोन में ज्वाइंट रहते हैं। यानी ज्वाइंट्स सबसे ज्यादा है भाई, हड्डियों से भी ज्यादा है ज्वाइंट्स। 306, 206 होती हैं ये सॉरी, 206 और 360, 360 ज्वाइंट्स होते हैं। राइट। तो 360 ज्वाइंट्स को हमें देखभाल करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ज्वाइंट्स की देखभाल। कितने लोगों को लगता है कि नहीं करना पड़ेगा? मेरे को लगता है एक भी ऐसा नहीं होगा यहाँ पे बैठा है कि ज्वाइंट्स की देखभाल नहीं करना चाहेगा। क्या आप करना चाह रहे हैं? यस। तो मैं बताने को रेडी हूं। यस, क्या करना पड़ेगा ज्वाइंट्स के लिए? टाइम, 1 मिनट लेफ्ट है ना? सब लोग रेडी हो जाइए। क्या करना पड़ेगा? दो ही चीजें, एक ही पॉइंट से यहाँ पे कवर करूंगा। हमारी जब उम्र बढ़ती है ना, तब ये जॉइंट्स खराब होते हैं। राइट। प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है, आगे बताऊंगा इसका लास्ट में भी। ठीक है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जब हम कम चलते फिरते हैं या फिर गलत पोस्चर में बैठते हैं, देखिए ये सब पोस्चर हम लोग देखते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, या हम लोग खड़े होने का पोस्चर, बैठने का पोस्चर चेयर में, लैपटॉप पे काम करने का पोस्चर, लेट के काम करने का पोस्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है, चलने का कैसे, झुक के तो नहीं चल रहे हैं, मोबाइल देखते टाइम कैसा पोस्चर, कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। खास तौर पे जो लोग ऑफिस में लैपटॉप पे काम करते हैं, ये जो बैक बोन होते हैं, आप उनसे पूछ के देखना, किसी को L3 L4 L5, ये बोन में 100%, सॉरी 100% नहीं कहूंगा, 20 to 30% लोगों को ये आता है बैकबोन का। जो लोग सॉफ्टवेयर वालों से पूछ के देखना।
बहुत सारे लोग परेशान हैं। फिर ये लेटने का पोजीशन, ये सारी जो पोजीशन है यानी ये पोस्चर है हमारे बैठने की, इन पे भी अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम ज्यादा होना। राइट? कैसे? वजन का ज्यादा होना, जब हम वजन को कम यानी एक्स्ट्रा वेट, मतलब बोन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर, समझ रहे हो? हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए, जितनी हमारी हाइट है उसी हिसाब से हमारा बोन बनी है। हमारी हाइट किससे है? बोन से है, यानी जिसकी जितनी बड़ी बोन उतना बड़ा हाइट, यानी उस बोन को वजन उठाने की क्षमता भी उस हाइट के अनुसार रहती है। अगर आप 0.5 kg भी लॉस करते हैं ना, तो आप अपनी हड्डियों के इस पे, ज्वाइंट्स पे प्रेशर, या जैसे मैंने यहां नी का पॉइंट दिया, 2 kg प्रेशर आप अपने घुटनों पे कम करते हो। यानी आप अपनी बोन की, आप अपने ज्वाइंट की लाइफ बढ़ा रहे हैं जब आप 0.5 kg भी वजन कम करते हैं। आधा किलो बहुत थोड़ा है, थोड़ा है ना, बहुत थोड़ा है। ठीक है। जिनका वजन ज्यादा रहता है, नी पेन, आर्थराइट्स, हिप पेन, बैक पेन, हील पेन, एडियो में दर्द रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। आज नहीं तो कल। क्यों? आज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी वो हड्डियां झेल ले रही है। दो, आधा किलो वजन बढ़ा, 2 किलो प्रेशर झेल लिया, चलो कोई बात नहीं, 2 किलो प्रेशर झेल लेते हैं। 1 किलो बढ़ा, चलो कोई बात नहीं, 4 किलो प्रेशर झेल लेते हैं। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, यही प्रेशर 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। नीचे पैदल चलिए तो आप 2 किलो प्रेशर बढ़ा ले रहे हैं आधा किलो पे, लेकिन सीढ़ियां चढ़ेंगे तो यही 4 किलो के बराबर प्रेशर हो जाता है। राइट? इसीलिए हमें अपने वजन को कम करते हैं तो हम ज्वाइंट को बचा सकते हैं, ज्वाइंट को बचा सकते हैं, हड्डियों को बचा सकते हैं। राइट? नॉर्मली ज्वाइंट कैसा होता है ऐसा देखने में? कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे ओस्टियो अर्थराइट्स, जैसे रूमेटेड अर्थराइट्स, जैसे अपना ये थर्ड वाला है जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है, यानी ओस्टियोपोरोसिस। जो ओस्टियोआर्थराइटिस रहता है उसके अंदर में क्या रहता है, जो आपकी बोन है ना, ये नीचे जाकर के एंड्स, जो बोन का जो आखिरी किनारा है वो जाकर के टकराने लगता है। ओस्टियो, ओस्टियो मतलब आपका हड्डियां, ये हड्डियां जाकर के टकराने लगती है। ठीक है। और जो आपकी कार्टिलेज होती है ना, टकरा क्यों रही है मैंने बताया था, इसको सपोर्ट देने के लिए क्या है बीच में? कार्टिलेज। कार्टिलेज आपका पतला हो गया है, वजन ज्यादा हो गया है शरीर का, कार्टिलेज खत्म हो रहा है, क्योंकि वो कार्टिलेज को पार करके, बैलून देखा ना, अभी सब लोगों ने बैलून छुड़ाया होगा होली पे, होली पे बैलून सबने, पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, कभी तो फूटेगा भाई, उसकी भी तो एक कैपेसिटी है। ऐसा ही इन हड्डियों की भी कैपेसिटी है, आप वजन बढ़ाते जाओ, कहां जा रहा है प्रेशर? कार्टिलेज पे जा रहा है। जब कार्टिलेज ये हमारा दूसरी बोन के साथ में ऐसे जा करके चिपक जाएगी तो क्या होगा? मूवमेंट होगा? नहीं होगा। मूवमेंट नहीं होगा तो दर्द होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो मूवमेंट करना है, चलना तो चाहते हैं। तो ये जो हड्डियां हैं एक दूसरे से जब टकराती है, इसको बोला जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस। मेन कारण कार्टिलेज का कम होना या फिर पतला हो जाना। दूसरा, रूमेटेड अर्थराइट्स। इसमें क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है, हड्डियां जो होती है ना, इरोजन होने लगता है, यानी हड्डियां ना अपने आप से झड़ने लगती हैं। राइट? जैसे पुराना प्लास्टिक देखा होगा ना, पुराना प्लास्टिक को हाथ लगाओ तो उतरने लगता है, ऐसे वो झड़ने लगता है। जैसे पुरानी दीवारें होती है ना, हाथ मारो तो ऐसे पूरा प्लस्तर उतर जाता है, ऐसा ये हड्डियां हो जाती है। राइट? उस टाइम पे क्या होगा, ये जब झड़ेगा ना तो स्वेलिंग हो जाएगी। आप किसी किसी के देखेंगे घुटना स्वेलिंग कर गया, किसी कोई कोई बोलता है मेरा ना पैर, एंकल, जो आपका पंजा है ना, पंजा पैर का, और आपकी ये बीच में एक ज्वाइंट रहता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। एडियो में, एडियो के ऊपर में स्वेलिंग हो जाती है, नी में स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर, ज्यादा काम हमें नीचे वाले पोर्शन से, हड्डियों से ज्यादा करना पड़ता है ना? हाथों में कम महसूस करते हैं लोग। ठीक। सबसे ज्यादा पैरों में ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि सारा वजन वहां रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, ये
इन्फ्लेमेशन बोलते हैं इसको, सूजन आ जाना। जब ये उतरने लगती है ना, झड़ने लगती है, तो कहाँ जाएगी बोन? बोन जाने के बाद ये स्वेलिंग करने लगती है। ये चारों तरफ जो एरिया ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा स्वेलिंग वाला एरिया है। ये देखो, ये पूरा स्वेलिंग हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हेल्दी जॉइंट्स है, इसमें कोई स्वेलिंग नहीं दिखाई दे रही है। ये फ्लूइड भी दिखाई दे रहा है ब्लू ब्लू, और ये नीचे कार्टिलेज, ये इसके ऊपर ये कार्टिलेज भी है, लेकिन यहां नहीं है। फिर होता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो मतलब हड्डियां, पोर मतलब छिद्र। जब हड्डियों के बीच में छिद्र होने लगते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर में, लेकिन बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं, ब्लड के लिए कैल्शियम लगता है, तो क्या करती है? हड्डियों से कैल्शियम चूसना चालू करती है। आ जाओ, मुझे तो चाहिए, आ जाओ। तो वो टाइम पे हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती है, और खोखली होती है तो कैसी बजती है? जैसे बांसुरी। इसको बोला जाता है लो बोन डेंसिटी। जब ये छिद्र हो गए, ये देखिए ये छिद्र हो रहे हैं, ये छिद्र छिद्र से हो रहे हैं, डेंसिटी कम होगी है, तो क्या होगा? हवा, हवा भी चलेगी ना, हड्डियों में दर्द होगा। हवा भी चलेगी तो हड्डियों में दर्द होगा। कभी कभी सुना है आपने, सर्दियां होती हैं तो हड्डियों में दर्द होता है किसी किसी को। क्यों होता है सर्दियों में? बोलते हैं पुरानी चोट थी। भाई हो सकता ओस्टियोपोरोसिस तो नहीं है, चेक तो कराइए एक बार। राइट, ऐसा। देखिए, मैं आपको एक दिखाता हूं कैसा। मेरा कैल्शियम क्यों चुरा रहे हो? मैं पतला होता जा रहा हूँ, टूट जाऊंगा। चुप कर, ये सही से कैल्शियम खाती नहीं, मेरी मजबूरी है। हार्ट और नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए मुझे कैल्शियम चाहिए। पर इसने तो ब्लड कैल्शियम टेस्ट कराया था, सब सही निकला। बेवकूफ, आईसीएमआर के हिसाब से रोज इतना कैल्शियम खाना चाहिए था, जो इसने खाया ही नहीं, इसलिए ब्लड ने कैल्शियम चुरा लिया। टेंशन मत लो, रोज 3 ग्लास दूध पियो या तिल पालक दही पनीर से रिप्लेस करो। कैल्शियम तभी काम करेगा जब मैग्नीशियम और विटामिन डी सही मिले, इसलिए इन्हें भूलना मत। वुमेन में मेनोपॉज के बाद सिर्फ 5 साल में 20% बोन डेंसिटी गिर जाती है। बोन हेल्थ लंबी उम्र के लिए जरूरी है, इसलिए कैल्शियम के बेस्ट फूड्स जानने के लिए फॉलो करके कमेंट करो। लॉन्ग आयु। अब आपके लिए क्वेश्चन, किस किस ने वीडियो ढंग से देखा, तो वो मेरे को बताएंगे कि कैल्शियम आईसीएमआर ने कितना बोला। कमेंट बॉक्स में लिखेगा, कैल्शियम आईसीएमआर के अकॉर्डिंग एक आदमी के लिए कितना एमजी जरूरी है, कमेंट बॉक्स में डालिए। यस, मैं नाम भी पढ़ूंगा, आप डालेंगे तो मैं नाम भी पढ़ूंगा पक्का। ठीक है। और उस कैल्शियम के लिए एक और पॉइंट जिसने ध्यान से सुना होगा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए और दो तीन चीजें बोली थी, कौन कौन सी जरूरी है वो भी लिखिएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी। राइट, यहाँ लिखा है शुरू के 3 नाम, है ना। यहाँ सुरेश कुमार सर ने लिखा है, अरविंद जी ने लिखा है। यस, यस यस, और किसने लिखा है? अवध सर ने, सुख सागर सर ने, खुशी, अरे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जा रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, है ना। यस, इसका मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि आप लोगों ने सही से देखा ये वीडियो। ये हमारी बॉडी के अंदर में जो कैल्शियम है वो कहाँ जा रहा है? कैल्शियम कहाँ जा रहा है? यस, ये पढ़ता हूँ। अरविंद पटेल जी ने फर्स्ट जवाब दिया था, कनिष्क खुराना जी ने जवाब दिया था, और प्रियंका कुमारी जी ने। ये 3 नाम पहले आए थे। शिबा नारायण जी, योगेंद्र दुबे जी, सुरेश जी हैं, अरविंद पटेल जी हैं, रामकिशोर जी हैं, सुख सागर जी हैं, और खुजीराम साहू जी हैं, रूबी कुमुद जी हैं, रानी अवध जी हैं, संजय जी हैं, और जगबीर सर हैं, उमेश्वर जी हैं, मनोज जी हैं, राजेश जी हैं, रंजीत जी हैं, बहुत सारे पर्सन है ना, बिंदु जी हैं, कनिष्क खुराना जी हैं, कविता जी हैं, रंजीत जी। राइट, तो इतने सारे लोग, यानी आप अटेंटिवली देख रहे हैं। कैल्शियम कहाँ जा रहा है? ब्लड लेके चला जाता है कैल्शियम। और हम सोचते हैं हम तो कैल्शियम खा रहे हैं, हम तो, कैल्शियम की जरूरत क्या है? अभी समझ आया कैल्शियम की जरूरत कहाँ है? कैल्शियम की जरूरत 1000 mg आयु पर उसकी हमारी जरूरत पड़ती है पर डे। कौन बता रहा है हमको? आईसीएमआर। आईसीएमआर कौन है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बताता है हमको। राइट, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और इसके एब्जॉर्प्शन के लिए क्या जरूरी है? मैग्नीशियम और विटामिन डी। चलिए आगे चलते हैं अपने उस पे। ठीक है, तो यस, यानी हमें ये समझ आया, जिसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, और कैल्शियम की कमी क्यों हो रही है? भाई मैग्नीशियम विटामिन डी नहीं है। राइट, खराब होने के लक्षण क्या क्या हैं? क्या लक्षण है?
अगर घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, सुबह सुबह अकड़न आ रही है, सूजन आ रही है, चलने में तकलीफ हो रही है, कटक कटक की आवाज आती है घुटनों में, तो समझ लीजिए खराब होने के लक्षण हैं। राइट। क्या करना चाहिएगा? एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग, योगा, ताई चाई, रेजिस्टेंस बैंड, ये बहुत काम करता है। रेजिस्टेंट बैंड एक्सरसाइज ये उनके लिए है, ये ताकत देता है बोन को और जॉइंट्स को उतना, ताकि स्ट्रेचिंग बनी रहे बोन्स में और हड्डियों में ताकत के लिए। फिर ये और सिग्नल देता है बॉडी को कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बॉडी सिग्नल देती है कि हमें और कैल्शियम की जरूरत है, और दो हमको कैल्शियम, ताकि हम मजबूती, ये हमारे ऊपर ज्यादा वजन डाल रहा है भाई, ये ज्यादा वजन डाल रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, इसको और दो कैल्शियम, तब हड्डियां मजबूत होंगी। इसलिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। राइट। क्या क्या और क्या बेनिफिट हो सकते हैं? ब्लड फ्लो, जॉइंट्स के बीच में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। जो डैमेज कार्टिलेज रहते हैं ना, उसको रिबिल्ड करती है एक्सरसाइज। हम लोग यही मिस्टेक करते हैं, अरे फ्यूल ले लिया, वजन तो कम हो रहा है, लेकिन क्या ताकत आ रही है क्या? उस ज्वाइंट के लिए एक चीज थी मसल, क्या आपकी मसल स्ट्रोंग हो रही है क्या? उस मसल की स्ट्रेंथिंग के लिए आपको एक्सरसाइज जरूरी है, इसलिए कराई जाती है आपको एक्सरसाइज। पैसा चार्ज करते हैं क्या? कोई करता है आपसे पैसा चार्ज? नहीं। फिर भी हम नहीं करते हैं। राइट। यस। उस साइनोफ्लूड जो मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, फ्लूड, उस साइनोवेल जो कार्टिलेज के चारों तरफ रहता है ना। कभी कभी आपने देखा है लुब्रिकेंट, ग्रीस के साथ में ऑयल भी डाला जाता है, डिफरेंशियल ऑयल बोलते हैं उसको, डिफरेंशियल ऑयल गाड़ियों में डलता है, डिफरेंशियल ऑयल, है ना, वही डिफरेंशियल ऑयल काम करता है ये साइनोवेल फ्लूइड। तो ये आपका बढ़ाता है, ज्वाइंट्स को ताकत देता है, सेलुलर वेस्ट जो होते हैं ना उनको बाहर करने का काम करता है टॉक्सिन्स के थ्रू। जब हड्डियां थोड़ी थोड़ी, जैसे वहां स्वेलिंग आ रही थी, मैंने बताया इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उनको भी वो रिड्यूस करता है, क्योंकि वेस्ट को बाहर निकाल रहा है, सेलुलर वेस्ट को। तो इसलिए भी हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिस जिसको ये पॉइंट क्लियर हो गया, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सी, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। सी लिखिएगा, सी, सी फॉर क्लियर। राइट। चलिए, कैसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं? वेट को कम करके, ताकि जॉइंट्स को कम करें, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, ठीक है, और आप प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ में जॉइंट्स ट्रेन करें, और हाइड्रेट रखें पूरी बॉडी को। राइट। हाइड्रेट रखना भी बहुत जरूरी है, तभी तो वो लुब्रिकेंट बनेगा उस जॉइंट के अंदर में, तभी तो वो, जब लुब्रिकेंट बनेगा तो फ्रिक्शन कम करेगा। यस। बात करते हैं जो मैंने एजेंडा में बताया था, नेचुरल, प्रकृति हमको क्या देती है? ऐसी बहुत सारी चीजें प्रकृति में छुपी हुई हैं, जो हमको अपने ज्वाइंट को अच्छा रखने के लिए देती है हमारी प्रकृति। प्रकृति देती है, क्या हम लेने को तैयार? प्रकृति तो दे रही है, ये भी तो है ना, बहुत सारे लोग तैयार भी तो होने चाहिए। यस। प्रकृति दे रही है कि यस मैं दूंगी, आप अपना ज्वाइंट हेल्थ अच्छा करो। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं प्रकृति से, जो हमको मिलती हैं और जो हमारे ज्वाइंट्स के लिए जरूरी है। राइट। फटाफट से देखेंगे, इस पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। विटामिन डी, विटामिन डी में भी एक प्रकृति से कहां से मिलता है, उसको बोला जाता है लाइकेन सोर्स, शैवाल। शैवाल ऐसे ना, लकड़ियों पे आपने देखा हुआ, ये लकड़ी है, ये वाली फर्स्ट वाली ये लकड़ी है। ये जो लकड़ी है ना, इस लकड़ी पे इस तरह की ना फंगाई लग जाती है, फंगाई। ये शैवाल, ये विटामिन डी 3 देती है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए डी 3 बहुत जरूरी है। कितना चाहिए? कम से कम 400 यूनिट पर डे चाहिए होता है विटामिन डी 3। देख लीजिए आप लेते हैं कि नहीं। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, और ये वेजिटेरियन सोर्स है, सबसे बड़ी बात। ठीक है। दूसरा क्या है, स्पिरुलिना, इसको बोला जाता है नीला हरा शैवाल, साइंस में हम लोग पढ़ते थे। और ये जो होता है ना, ये समुद्र, समुद्र के नीचे भी एक दुनिया रहती है। समुद्र के नीचे ये प्लांटेशन होता है, उगाया जाता है। ये समुद्र के नीचे, ये समुद्र के नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये नीला हरा शैवाल। ये शैवाल के अंदर में नेचुरल प्रोटीन है भाई, नेचुरल प्रोटीन, मिनरल्स है।
एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपकी एजिंग को बढ़ा, वो कम करता है। आपको जो एजिंग दिखती है ना, दिखने में जो आपकी उम्र ज्यादा लगती है, उसको भी कम करता है। राइट, एंटी एजिंग। ठीक है, मिनरल्स देता है, सूजन को कम करता है, जो इन्फ्लेमेशन जो मैंने बताया था ओस्टियोस में, आरए में। ठीक है, रोमेटोइड अर्थराइट्स में जो सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जॉइंट में जो थकावट या वीकनेस रहती है ना, उसको कम करने में मदद करता है। कहां से मिलेगा, चलिए आगे बताएंगे। ये आपको समुद्र में जाना पड़ेगा, तैर के लाना पड़ेगा, ऐसा नोच नोच के लाना पड़ेगा आपको समुद्र से। क्या बोलते हैं इसको, स्पिरुलिना, यानी नीला हरा शैवाल। और एक पॉइंट जबरदस्त, हर घर में मिलता है, करक्यूमिन। करक्यूमा लोंगा भी इसकी टर्म होती है, करक्यूमा लोंगा, हल्दी। हल्दी में ना एक अंदर पतली एक लेयर रहती है जो ज्यादा डार्क, देखिए, ये देखिए, ये हल्दी है, ये एक होती है बाहरी लेयर, एक एक ऊपर ऊपर की लेयर, फिर ये एपिडर्मल जैसी होती है, फिर ये अंदर की लेयर, फिर एक होती है अंदर ये जो डार्क पीले कलर की लेयर रहती है। ये करक्यूमिन जो होता है ना, ये डार्क पीले वाला रहता है, ये डार्क पीले वाला, ये डार्क पीले वाला, ये क्या करती है, प्राकृतिक बहुत पुराने समय से ही हमारी ज्वाइंट की अकड़न को कम करने के लिए मदद करती है, सूजन को कम करने के लिए मदद करती है। हमारी दादी बोलती थी, चोट लग गई है, हल्दी दूध बना के दो। वो टाइम पे हल्दी कैसी मिलती थी, दादी सिलबट्टे में कूटती थी और हमको देती थी, सिलबट्टे में कूटा हुआ। आज के टाइम पे हम हल्दी दूध कौन सा पी रहे हैं, पैकेट फाड़ो और हल्दी दूध पियो। उस पैकेट में मालूम क्या है, ये वाली लेयर है भाई, ये ये वाली बाहर वाली। क्यों, क्योंकि करक्यूमिन तो ले जाती है दूसरी कंपनियां। करक्यूमिन तो ये उसके लिए यूज होता है मेडिसिन्स में, मेडिकल उसमें, न्यूट्रास्यूटिकल्स में। तो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। हम हल्दी खा भी रहे हैं तो भी वो काम नहीं कर रही है। राइट, फिर आता है अश्वगंधा। ये देखिए, चलिए लेकर के आएंगे प्रकृति से अश्वगंधा, प्रकृति हमको देती है, ये नेचुरल सपोर्ट की मैं बता रहा हूं। ये क्या काम करती है, मसल एंड जॉइंट्स की स्ट्रेंथ को सपोर्ट करती है। राइट, मोरिंगा, सहजन, आप सबने सुना होगा सहजन। ये बहुत हमारे साउथ में तो क्या होता है, इसके बिना बनता ही नहीं है सांबर। सांबर, इसके अंदर में है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, ये नेचुरल सोर्स है। बोन डेंसिटी को सपोर्ट करता है, हमारे न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल करता है। इसलिए कड़ी पत्ता और सहजन हर चीज में मिल जाएगा साउथ में। कड़ी पत्ता, और ये हर सब्जी में कड़ी पत्ता डलता है, हर दाल में कड़ी पत्ता डलता है। ठीक है, ये लेकिन कड़ी पत्ता नहीं है, सहजन है। फूल, पत्तियां और फल, और ये बीज, चारों इसके काम आते हैं। फिर आता है हड जोड़, सीसस क्वाड्रा गुलेरिस, हड जोड़। ठीक है, हड जोड़ नाम में ही हड जोड़ है। हड जोड़ कैसा होता है देखने में, ऐसा, सूखने के बाद ऐसा मार्केट में मिलता है हड जोड़। ठीक है, लिगामेंट्स और कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट करता है, लिगामेंट्स बनाने में काम करता है। समझ आया, जो लिगामेंट्स वाला मैंने पहले दिखाया था। देवदार, चलिए जाते हैं पाकिस्तान की फेमस, ये होती है खेती, देवदार। खेती क्यों होती है, क्योंकि इसमें ये वाला फल मिलता है, ये देवदार का फल है, जो जॉइंट कंफर्ट और सर्कुलेशन सपोर्ट में मदद करता है। आयुर्वेदिक है भाई, बिल्कुल आयुर्वेदिक, देवदार। राइट, केस्टर, ये बहुत सारे लोगों ने देखा होगा अपने आसपास। केस्टर, अरंडी, इसको क्या बोलते हैं, रिसिनस कम्युनिस। मैं ये ही नाम दिखाना क्यों जरूरी, मैं सिंपल बता सकता था अरंडी, नहीं, आपको ये नाम भी जानने की आवश्यकता है, रिसिनस कम्युनस, क्योंकि कभी कभी कोई फॉर्मूला अगर आप ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए अगर रिसिनस कम्युनस लिखा है तो इसका मतलब क्या है। राइट, तो ज्वाइंट लुब्रिकेशन में सपोर्ट करता है अरंडी का। तेल भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग, है ना, पत्ते भी यूज करते हैं ज्वाइंट्स में। पहले चोट लग जाती थी, हल्दी डाल के ऐसा रख देते थे, हल्दी डाल के वो अरंडी का पत्ता ऐसे रख दिया, बांध दिया, और वो स्वेलिंग को कम कर देता था। तो स्टिफनेस और हैवीनेस में राहत मिलती है, मूवमेंट इजी रखने में सहायता करता है। तो रिसिनस और कॉम्युनस, ये भी एक नेचुरल सपोर्ट है। हमारे पास में एक फॉर्मूला है ज्वाइंट हेल्थ का, जिसमें ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं।
और कितने कितने एमजी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यस, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं, आपको मालूम पड़ेगा क्या आइटम किस चीज के लिए जरूरी है। राइट, ये सारा फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला आपको मदद करेगा। इसके अलावा भी कुछ कुछ न्यूट्रिशन जॉइंट हेल्थ के लिए जरूरी है, जैसे कैल्शियम, विटामिन D3, ओमेगा 3 सूजन को कम करता है, कोलाजन कार्टिलेज बनाने में काम करेगा, प्रोटीन और करक्यूमिन हल्दी। इस फॉर्मूले के अलावा भी कुछ चीजें और लगती हैं अच्छे से जॉइंट को रखने के लिए। राइट, आप अपने कोच से पूछेगा कैसे क्या क्या मिल सकता है, जो आपके स्पॉन्सर होंगे, कोच होंगे। यस, जॉइंट पेन में क्या नहीं करें, भारी वर्कआउट, ज्यादा सीढ़ियां चलना और लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठना और बिना सलाह के पेन किलर लेना। पेन किलर आपके लीवर को डैमेज कर देता है लंबे समय तक, थोड़े समय तक चलेगा, लंबे समय तक लेने से। राइट, यस, क्या नहीं खाएं, मैदा या तला हुआ भुना, बहुत मीठा, कोल्ड ड्रिंक, ज्यादा नमक, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, इसको अवॉइड करना होगा। मैं तुम्हारा घुटना हूँ जिसमें उठते बैठते टिक टक की आवाजें आती हैं। बाहर से तुम मजबूत लगते हो लेकिन कैल्शियम की कमी से मैं अंदर से खोखला हो रहा हूँ। ये जंक फूड मेरी ताकत चुरा रहा है। यानी जंक फूड आपके कैल्शियम को खत्म कर रहा है। राइट, अरे क्या नहीं बॉस, खाएं, खाने में ऊपर से इतना नमक क्यों छिड़क रहा है? ये स्वाद नहीं, तेरी हड्डियों का दुश्मन है। ये धीरे धीरे तेरा सारा कैल्शियम चुरा लेगा रे। रोज रोज ये ठंडा गटक रहा है क्या? इसमें जो एसिड है ना, वो तेरी हड्डियों को अंदर से गलाकर एकदम खोखला कर देगा। मत पिया कर रे। मीठा कुछ ज्यादा ही पसंद है ना तेरे को। ये चीनी नहीं, हथौड़ा है। ये तेरे घुटनों में ऐसा दर्द लाएगा कि बुढ़ापे में रोएगा रे। सारा दिन कुर्सी पे फेविकॉल लगा के बैठा रहता है, अगर हिलेगा डुलेगा नहीं तो तेरी हड्डियां पत्थर बन जाएंगी और जाम हो जाएंगी रे। अपनी बॉडी और हड्डियों को एकदम फौलाद बनाना है क्या? तो इंतजार किसका है बिडू? तो अभी ठीक है। तो देखा ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है, हड्डियों में छिद्र क्यों हो जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पी रहे हैं लोग। राइट, अभी अगला क्वेश्चन, कितने लोगों को ये कॉम्बिनेशन फ्री में लेना है, जो मैंने नेचुरल दिखाया कि नेचुरल सपोर्ट कौन करता है आपको। आर यू रेडी, आर यू रेडी, आर यू रेडी? कितने लोग चाहते हैं मेरे को फ्री में मिले ये कॉम्बिनेशन, पूरा कॉम्बिनेशन? जो ग्राम भी बताया ना, ये ग्राम भी आपको पूरा एकदम करेक्ट, करेक्ट वे में आपने स्क्रीनशॉट रखा होगा, पढ़ लेना एकदम। यस, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग वीडियो मोड में नहीं है, वो घर का काम कर रहे होंगे, बच्चों को रेडी करना, स्कूल का टाइम है ना भाई, इसलिए ना। कितने लोग हैं रेडी? तो ये फॉर्मूला आपको फ्री में मिल सकता है, जिसके लिए 4 5 6 3 दिन का टाइम है। आप अपने कोच से बात करिएगा कि फ्री में कैसे मिलेगा ये फॉर्मूला। यस, फ्री में कैसे मिलेगा ये फॉर्मूला। राइट, होली स्पेशल में ये फॉर्मूले का ऑफर दिया गया है, होली स्पेशल। बस होली खत्म, फॉर्मूला खत्म, फ्री में नहीं मिलेगा। फिर आपको कब मिलेगा ये फॉर्मूला? आपके सीसीएफ के साथ में, सीसीएफ के साथ में आप सीसीएफ लेंगे, ये फॉर्मूला आपको फ्री आ जाएगा। आपके कोच, आपके जिन्होंने आपको ये लिंक दिया होगा, वो आपको बता देंगे। राइट, क्या करता है ये फॉर्मूला? ये क्या करता है फॉर्मूला? रिलीफ करता है जॉइंट पेन में, इन्फ्लेमेशन। बेस्ट ऑफ लक, बाय। एक्चुअली बेटे का एग्जाम है, तो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड स्टीफनेस, अकड़न को कम करता है, बोन में स्ट्रेंथ ताकत देता है, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी करता है, मोबिलिटी यानी मूवमेंट को इजी करता है, आपके जॉइंट के मूवमेंट को, और को एनर्जेटिक और एक्टिव लाइफस्टाइल देता है ये फॉर्मूला। अभी क्या देवदार लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे या JNK जाएंगे? नीला हरा शैवाल लेने के लिए समुद्र में डुबकी मारेंगे, या लकड़ियों को घिसेंगे विटामिन D के लिए? बताइए कौन सा इजी है? यस, कौन सा इजी है? यस, तो आप ये प्राकृतिक तरीका जो है आप अपने
कोच से संपर्क कर सकते हैं, आप अपने बात कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रिजल्ट भी आया होगा, रिजल्ट भी आया होगा। समय हो गया अभी रिजल्ट एंड कितना समय लगता है इसको एक फटाफट से कवर अप ही कर देता हूं मैं, 1-2 मिनट लगेगा। यस। ठीक है। ये आपका मील प्लान रहने वाला है। राइट। जिसमें कैल्शियम 1 टाइम मिनिमम होना ही चाहिए आपके खाने में, जॉइंट हेल्थ होना ही चाहिए 2 टाइम। मैं तुम्हारा 45 साल का घुटना हूँ। मुझे बताना है कि डॉक्टर क्यों नहीं बताते कि मैं अब इतना दर्द क्यों करता हूँ। मैं 80% पानी हूँ, पर 45 के बाद नमी तेजी से खोने लगता हूँ। सूखने पर मेरी गद्दी गायब हो जाती है और हड्डियां आपस में रगड़ती हैं। यही दर्द आपको हर सुबह महसूस होता है। हम चीनी, तले और प्रोसेस्ड तेल हैं। हमें खाते ही सूजन बढ़ती है, जोड़ों में कई दिनों तक दर्द रहता है। कुछ खाने के बाद घुटनों के दर्द की असली वजह हम ही हैं। मैं समय हूँ। 40 के बाद मैं हर साल आपका 1% कोलेजन चुराता हूँ। 50 तक मैं आपके जोड़ों की 10% गद्दी ले चुका हूँ, इसीलिए आप पहले की तरह वापस उछल नहीं पाते। मैं ओमेगा 3, आपके जोड़ों का रक्षक। रोजाना 2000 मिलीग्राम 8 हफ्तों में सूजन 50% कम कर सकता है। मैं प्राकृतिक चिकनाई बनाता हूँ और घिसने वाला दर्द रोकता हूँ। मैं पानी हूँ। जोड़ों को मेरी जरूरत त्वचा से ज्यादा है। खाने से 30 मिनट पहले मुझे पियो। मैं सीधे तुम्हारे कार्टिलेज तक पहुंचकर गद्दी को बहाल करूंगा। सिर्फ 8 गिलास रोज जोड़ों का दर्द 40% कम करते हैं। मैं काली मिर्च के साथ हल्दी हूँ। एक साथ हम आइबुप्रोफेन जितने शक्तिशाली हैं, पर पेट को नुकसान नहीं पहुंचाते। मेरी 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार लेने से गठिया का दर्द 58% कम होता है। मैं 4000 सालों से जोड़ों के दर्द से लड़ रहा हूँ। सच तो यह है, नाश्ते में ओमेगा 3 लें, हर 2 घंटे में पानी पिएं और दिन में 2 बार हल्दी लें। 3 हफ्तों में दर्द खत्म हो जाएगा। 8 हफ्तों में आप मुझे भूल ही जाएंगे। मुझे फॉलो करना ना भूलें। देखा आपने, 7 से 10 दिन उस फॉर्मूले को यूज करने से स्टिफनेस कम होती है, 3 से 4 हफ्ते में पेन कम हो जाएगा, 2 से 3 महीने में मूवमेंट आपका अच्छा रहेगा। यस। तो ये कंप्लीट हुआ मेरा यहाँ पे। अभी अगर कोई रिजल्ट है इस फॉर्मूले से, किसी ने अगर रिजल्ट लिया है तो एक रिजल्ट लूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट, कि रिजल्ट दिखाना बहुत जरूरी है। एक रिजल्ट। यस। यहाँ मेरे को ओल्ड में मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम रहेगी। ओल्ड में जगबीर सर हैं, उनसे बात करेंगे। यस सर। सर फटाफट से बताइएगा इस फॉर्मूले से लेने के बाद में आपको क्या फायदा हुआ। जगबीर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैं आर्मी से रिटायर हूँ और मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स कोच भी था। तो आप स्पोर्ट्स कोच को चोटें बहुत लगती हैं। मैं कबड्डी में मेरा एक घुटने का लिगमेंट चला गया था और उस टाइम पे कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं होती थी कि लिगमेंट का ऑपरेशन हो जाए। और एक घुटने में मेरे को बास्केटबॉल में लिगामेंट टॉर्न हुआ था। वो सब लेके मैं यहाँ आया। के बाद मैं नी कैप लंबी लंबी चढ़ाता था, 3 महीने के बाद नी कैप चेंज कर देता था, फिर चल पाता था। और आज की डेट में मैं ये जो ज्वाइंट हेल्थ से हुए और ये सारा एक्सरसाइज कर सकता हूँ, घुटने पे बैठ भी सकता हूँ, उठ भी सकता हूँ। अभी पोस्ट मीट के बाद जाऊंगा अपनी जो खेत में जाके बरसीम भी काटूंगा बगैर बैठ के, और आगे सड़क के नहीं काट सकते, बतख के माफे के आगे सरकना पड़ता है। उस एक्सरसाइज है वो भी एक। सब कुछ कर पाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं 2 टाइम लोग बोलते दवाई खाते हो, दवाई नहीं है भैया, नहीं, ये घुटने का राशन है। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। ऐसे ऐसे रिजल्ट बहुत सारे हैं और हमारे पास में कितने सारे लोगों ने हैंड रेज किया है, बहुत सारे रिजल्ट हैं। अगर कोई 30 सेकंड में दे सकता है तो जरूर बताइएगा। यस, 30 सेकंड में एक फटाफट से अंजनी सर का लेंगे। सर जल्दी कीजिएगा, रिजल्ट को खाली रिजल्ट बताइएगा क्या है आपका। मेरा वजन ज्यादा हो गया था। मैं उठना बैठना, मैं एक बिजनेसमैन था जो कि दिन भर बैठने का काम था हमारा। तो हमारा चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो गया था। मेरे जोड़ों में दर्द रहता था, घुटने में दर्द। मैं एक 10 स्टेप भी नहीं चल सकता था। जब ये फार्मूला लिया है, मेरे को ये फार्मूला देते हुए 4 महीने हो गए। बस मेरा सारा स्टिफनेस चला गया है। मैं अभी 10,000 स्टेप चल रहा हूँ इजीली। ये है इस फार्मूले का फायदा।
थैंक यू सर, थैंक यू। देखा, ये और मेरा जबरदस्त वजन फॉर्मूला भी काम करता मेरा है। और इस फॉर्मूले को लेकर के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने ज्वाइंट पेन को हेल्दी किया है, बोन को अच्छा किया है। यस, इन्हीं शब्दों के साथ में सेशन को एंड करते हैं। विद अपना हैप्पीनेस के साथ में 1 मिनट रखिएगा मैडम, उसके बाद में एंड कर दीजिएगा।